तैनात सैनिक सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं कर रहे बल्कि डिजिटल भारत के एक नए युग में प्रवेश भी कर चुके हैं। जी हाँ, भारतीय सेना ने लद्दाख के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ गलवान, डेमचोक चुमार बटाले, द्रास और सियाचिन ग्लेशियर जैसे क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को 4G और 5G मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल रही है। खास बात यह है कि सियाचिन ग्लेशियर पर 5G टावर की स्थापना की गई है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर लगाया गया पहला टावर है। ये पहल होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण के तहत संभव हो पाई है, जिसमें भारतीय सेना ने अपने ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं TSPs और लद्दाख प्रशासन के साथ मिलकर काम किया है। इसमें फायर एंड फ्यूरी कोर की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही। लद्दाख और कारगिल जिलों में सेना के इंफ्रा पर कई मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। इस पहल का लाभ सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, सीमावर्ती गांवों में भी अब मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है, जिससे इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क में शामिल किया जा रहा है। इससे न केवल डिजिटल एक्सेस सुनिश्चित हो पाएगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही पलायन की समस्या को भी रोका जा सकेगा। ये कदम न केवल तकनीकी रूप से एक उपलब्धि है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बड़ा योगदान है। जब सैनिक बर्फीले मोर्चों पर अपनों की आवाज सुन सके तो वो सिर्फ संचार नहीं, एक नई ऊर्जा बन जाता है। बड़ी बात यह है कि इससे सैनिकों को तो फायदा होगा, साथ ही साथ वहां सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा। उन इलाकों की कनेक्टिविटी वैसे ही किसी चुनौती से कम नहीं। इस कदम से वो लोग भी अब दुनिया से जुड़ पाएंगे, नई जानकारी हासिल कर पाएंगे। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इससे कई फायदे होंगे। भारत की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी और देश का विकास भी होगा। कुल मिलाकर ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।